टेक्नोलॉजी आगे के पास हूँ और ये लगातार 10 वर्ष से सदन विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं इनसे जनता से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी चाह रहा हूँ। आप बताइए विधायक जी कि विधायक बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? विधायक बनने के बाद पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। विधायक बनने के बाद महाराज की सबसे बड़ी समस्या थी सड़कें। आप जरा गौर करिए कि 2017 के पहले महाराजगंज से गोरखपुर जाने में 3 घंटे लगते थे। महाराजगंज से निचौल टूटीवारी जाने में 3-3 4-4 घंटे लगते थे। महाराजगंज से फरन्ना जाने में 2 घंटे 1.5 घंटे लगते थे। आज सारी सड़कें 4 लेन 2 लेन से भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री पंकज चौधरी के प्रयास और हम सब ने और देश उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। निश्चित रूप से महाराजगंज का केवल मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि कायाकल्प हुआ, जैसे कि महाराज की सड़कें बनी। रोडवेज पता नहीं किस जमाने का था। आज अगर आप बरसात के समय गए होते तो रोडवेज में 3 से 4 फीट पानी जाता था। रोडवेज की सारी बसें सड़क पे खड़ा होता था और सड़क पे उनके सवारी बैठते थे। और आज आप जाइए रोडवेज, देखिए कितना अच्छा बना है। महाराजगंज पोस्ट ऑफिस कितनी जर्जर स्थिति में थी, आज माननीय वित्त राज्य मंत्री जी के आशीर्वाद से पोस्ट ऑफिस भी नए भवन में अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज का जो सपना था महाराज लोगों का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महाराज से गोरखपुर जाने के बाद एडमिट होने में बड़ी समस्याएं होती थी। आज मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, पढ़ाई भी चालू है और सुविधाएं भी आम जनता को, महाराज की समस्त जनता को मिल रही है। महाराजगंज में स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में ITI बन के महाराज में तैयार है, संचालित है। और सबसे बड़ी सपना जो महाराजगंज के लोगों का था कि बहुत लोग पैदा हुए और मर भी गए, रेलवे। एक सोच सपना तक महाराज में रेल कभी आ जाए। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय रेल मंत्री जी को, और प्रयास करने में सबसे ज्यादा भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने जो प्रयास किया, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। आज रेलवे का काम भी चालू हो गया है। इसलिए महाराज की समस्याएं जो कि लगभग समाप्ति पे है, छोटी मोटी समस्याएं जो बची है। और एक बहुत बड़ा काम महाराज में हुआ है, ऑडिटोरियम मुख्यालय, उसका भी काम चालू है। आने वाले दिनों में हमको महाराज में बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करना होगा, तो कहीं बाहर कहीं मैरिज हॉल नहीं खोजना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारा 20 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम काम चालू है। निश्चित रूप से महाराज गांव जो समस्याएं होंगी निश्चित रूप से उनको पूरा किया जाएगा। बिजली के क्षेत्र में केवल 133 kV का महाराज था एक, और आज गोपाला में भी बन के तैयार है, वो भी संचालित है। CSC PSC अनेकों मेरे विधानसभा में बने हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य हुआ है। महिला अस्पताल का काम संचालित हुआ है, ट्रामा सेंटर चालू हो गया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि महाराजगंज में 17 के बाद से निश्चित रूप से विकास हुआ है और दिखाई दे रहा है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को लेकर आपकी क्या योजना है? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत से योजनाएं चला रही है। कोई भी सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी, कोई भी सरकार हो, मगर एक माध्यम है स्किल इंडिया के माध्यम से, जो जिस क्षेत्र में चाहता हो सीखना, और वो सीख करके मजदूरी नहीं कर रहा है, वो स्वतः मालिक बन रहा है। उनको लोन दिलवाया जा रहा, उनका कार्य चालू कराया जा रहा, उनके रॉ मटेरियल को बाहर से मंगा करके और बने हुए प्रोडक्ट को उनको बाहर भिजवा कर बिकवाया भी जा रहा है निश्चित रूप से। और युवाओं का जो रोजगार की बात हुई, तो क्या मेडिकल कॉलेज में लोग नौकरी नहीं पाए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग नौकरी नहीं पाए हैं। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लोगों में कहीं इस तरह की कोई भावना नहीं है। निश्चित रूप से काम मिला भी है, युवाओं के लिए भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार हमारी काम कर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? प्रधानमंत्री का तो नारा ही है, किसानों को आय दुगुना हो और 6,000 रुपया सालाना। निश्चित रूप से उनके खाद बिया के लिए जो मुझे जानकारी है कि 1 एकड़ खेत में ज्यादा से ज्यादा 12 से 13,000 रुपया लगता है, और 6,000 रुपया हमारी सरकार दे रही है।
खाद बिया की निश्चित रूप से किसानों की भी आय बढ़ा है। और मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि कहीं पद्धति पे किसानी न करें, सरकार के द्वारा और हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा मिल करके बात कर करके महाराज जन में क्या अर्ली बो सकते हैं, अर्ली सब्जी है, अर्ली फल है, पैदा करके अन्य भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आप सिसवा क्षेत्र में देख लीजिए, सिसवा से लेकर जहाँ तक कुशीनगर तक आज हमारा जिला केले के नाम से पहचान जा रहा है। यहाँ का केला जम्मू तक जा रहा है, काठमांडू जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, यहाँ से केला महाराज से अच्छे प्रोडक्ट और किसान बहुत खुशहाल है। आप महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रकार से ई बीमारियों से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए कितना विधायक से कितना था मिले? मुझे लगभग 9 साल में मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से अब तक लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया मैं दिलवा चुका हूं, लोगों को इलाज करा चुका हूं और उसका लाभ भी लोग पाए हैं। 2027 के चुनाव को लेकर आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, किस तरह की योजना है? देखिए, जनता सब जानती है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज सबके बारे में हर आदमी जब चाहता है सोशल मीडिया खोलता और देख लेता है। मैं अपने कार्यों के बल पे, हमारी सरकार जो काम कर रही है जमीन पे, आज बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, व्यापारियों के साथ कोई गुंडाई नहीं कर सकता। और डॉक्टरों को, हमारे जो दूसरे रूप में भगवान के रूप में माने जाते हैं डॉक्टर, उनको कहीं न कहीं से लेवी देना पड़ता था, महिला देना पड़ता था। एक जिला एक बदमाश प्रोडक्ट बन चुका था। आज महाराज जी के आशीर्वाद से बड़े से बड़े माफिया या तो ऊपर चला गया, या तो जेल में है, या प्रदेश छोड़ के बाहर चला गया। निश्चित रूप से उसमें भी अच्छा कार्य हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, न्यूज पेज पर आपके पहले धन्यवाद।